तो आज आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और उसमें कहा कि सीआरआर को 4.5 से 4% कर देते हैं, यानी 0.5% कम कर देते हैं। अब ये सीआरआर क्या होता है और उसको कम ज़्यादा करने से इम्पैक्ट क्या आता है? देखिए, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, मान लीजिए 4.5% था पहले, तो बैंकों के पास जो पब्लिक का डिपॉजिट आता है 100 रुपये आया, तो उसमें से 4.5 रुपये आपको देना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि 4.5% सीआरआर है। तो 95 रुपये 50 पैसे आपकी जेब में बचा, इतना आप बाजार में लोन दे सकते हो, क्योंकि बाकी तो आरबीआई ले गया। अच्छा, और आरबीआई जो पैसा लेके गया है उस पर कोई ब्याज भी नहीं देता वो आपको, ये सीआरआर का फंडा रहता है। अब जब बाजार में ऐसा लगता है कि पैसे की कमी हो रही है, मनी फ्लो को बढ़ाना चाहिए, तो सीआरआर को कम कर दिया जाता है। 4% हो गया सीआरआर, तो बैंकों को अब 100 रुपये में से केवल 4 रुपये आरबीआई को देना है। अब बैंकों के पास 96 रुपीज बचेंगे, पहले 95.5 बच रहे थे, अब 96 बचेंगे, यानी जेब में ज़्यादा पैसा है। जेब में ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा लोन बाजार में दे पाएंगे, तो बाजार में मनी फ्लो बढ़ेगा, यानी ब्याज दरें भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। उसके कारण नई फैक्ट्रियां आने में आसानी रहेगी, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ये सब बढ़ता है। तो जब जब हम सीआरआर को कम करते हैं तो मनी फ्लो बढ़ जाता है। इसी की जगह अगर बढ़ा देते सीआरआर, 10% सीआरआर कर देते, तो 10 रुपये आपको आरबीआई को देने पड़ते, जेब में 90 ही बचते, तो बाजार में मनी फ्लो कम हो जाता है। तो सीआर को ऊपर नीचे करके ऐसे मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है।